हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर, ठीक है ना। और आरक्षण भी कुछ इस प्रकार का कि कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले आप ये जो स्क्रीनशॉट है इसको पहले देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि सरकार कितना अच्छा कर रही है ओबीसी भाइयों के साथ में। देखिए, आपने देखा तो देखिए मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। यूपी पुलिस सबसे पहले आता है आपका यूआर यानी जनरल। देखिए, जनरल में कुछ देखिए प्रत्येक कैटेगरी होती है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं पहली जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में हाँ ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आगे पहुंच गए, वो पहले से ही विकासशील लोग थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देश आज़ादी के समय से ही जनरल में वे लोग आते हैं जो पहले से विकासशील थे। मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो जनरल में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो एकदम गरीब होंगे, ऐसा नहीं है। जनरल में देखिए कंडीशन क्या होती थी उस समय। जैसे मैं यूआर की बात कर रहा हूँ जनरल की, ठीक है। जैसे जनरल में टोटल 100 लोग हैं, कितने 100। तो उसमें से जो विकासशील लोग होंगे लगभग 90 लोग विकासशील होंगे। कैसे विकासशील? विकास का मतलब है इनके पास में पैसा होगा, ठीक है। ऐसे लोग होंगे 90। और 10 लोग एकदम से ऐसे होंगे जो, ठीक है ना, गरीब पोजीशन में होंगे। कैसे गरीब? और इन्हीं 10 गरीबों को हम आज के ज़माने में ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम से, जिसको सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पे आरक्षण दिया है। क्या आरक्षण दिया? कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है। सरकार ने किया है, अच्छा किया। देखिए, आरक्षण क्या होता है मैं आपको बता दूँ। लेट्स मीन आप मान सकते हैं, अगर एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, आप यही मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर एक बच्चा किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और वो माँ डेली में आपको बता दूँ लगभग मान के चलिए आधा लीटर दूध मंगाती है, ठीक है। तो जो बच्चा बीमार पड़ जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो माँ क्या करना चाहती है कि मेरा ये भी बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है ना, ये भी बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। उसके लिए वो क्या करती है, जो आधा लीटर दूध है उसमें से जो दोनों को 250 ग्राम बांट रही थी, वो 250 ग्राम न बांट के जो बच्चा कमजोर हो चुका है उसको लगभग थोड़ा ज़्यादा दूध दे दे, ठीक है। मान लेते हैं जो बच्चा कमजोर हो गया उसको 300 ग्राम दूध दे दे, ठीक है ना। और जो 200 ग्राम रह जाता है, देखिए ग्राम में समझे, एमएलएम बात एक ही है, ठीक है। मैं सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 200 ग्राम जो बच्चा अभी हष्ट पुष्ट है उसको दे दे, तो जो हष्ट पुष्ट है उसको थोड़ा कम दे, और लेकिन हाँ जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है उसका थोड़ा ज़्यादा दे दे। तो इससे क्या होता है, उसी को बस आरक्षण कहते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है ना, जो पीछे होते हैं, ठीक है ना, विकास में, उनको सरकार थोड़ा आगे जाने के लिए प्रमोट करती है। जैसे कोई अगर बच्चा यूआर का है, ठीक है ना, पैसे वाला है, तो उसको सरकार क्या करती है, ज़्यादा नंबर पर पास करती है, और कम जो यूआर के कमजोर बच्चे हैं उनको कम नंबर पर ही पास कर लेती है, ठीक है। तो ये आरक्षण खराब बात नहीं है, बहुत जरूरी है देश के लिए। देश का कुछ आर्थिक हिस्सा जो कमजोर हो जाता है आर्थिक रूप से, ठीक है, कुछ हिस्सा जो कुछ लोग होते हैं वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं उनको ये देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक कोई गलत बात नहीं है आरक्षण। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, यूआर में ही सिर्फ 10 लोग गरीब होंगे क्या? किसी और समाज में नहीं होंगे? यूआर के बाद में अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, ओबीसी इसकी बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। ओबीसी के बाद में आपके एससी आते हैं, फिर एसटी आते हैं। इनको तो देखिए दबा दबा के आरक्षण मिलता है, इनको तो दबा दबा के आरक्षण मिलता है। देखिए, ये तो पहले से ही गरीब रहे हैं, ठीक है ना, ये तो पहले से ही गरीब रहे हैं, ठीक है, ये पहले से ही गरीब रहे हैं, तो इनको तो पहले से ही आरक्षण मिलता है दबा के। कोई गलत बात नहीं है, मिलना चाहिए भाई। ओबीसी को, ओबीसी वालों को भी कुछ आरक्षण मिलता है, कुछ, ठीक है ना, कुछ मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना। यूआर से थोड़े कम यही आते हैं ओबीसी वाले। चलिए ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जैसे यूआर के बारे में सरकार ने सोचा कि यूआर में 100 अगर टोटल पॉपुलेशन मान लिया 100%, उसमें से 90% अच्छे होंगे पैसे में, 10% गरीब होंगे, हम उनको ईडब्ल्यूएस में लाके उनको भी पैसा वाला बना देते हैं। ईडब्ल्यूएस आप समझ रहे हैं? ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? यूपी पुलिस में मैं आपको बता दूं, एक वर्ग है ओबीसी, एक वर्ग है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 216 गई है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई है 209। यही माने, पॉइंट में नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है ये लोग जनरल के हैं, ठीक है ना, जनरल के। तो सरकार ने जनरल में जो गरीब लोग बाग हैं उनके बारे में सोचा, चलो उनको ईडब्ल्यूएस में डाल के उनकी काफ़ी डाउन कट ऑफ बनवा ली गई, ठीक है ना, उससे कोई गलत बात नहीं है। मुझे एक बात बताए सरकार, क्या ओबीसी में ऐसे बंदे नहीं होंगे? ओबीसी में पैसे वाले होंगे, तो यूआर से तो कम है पैसे वाले। तो ओबीसी मान लेते हैं पूरे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 80 लोग हैं ये एकदम पैसे वाले हैं, तो 20 लोग ओबीसी में भी तो गरीब होंगे, ठीक है ना। मेरे आस पड़ोस में ही सरकार आ जाए तो मैं सरकार को दिखा दूँ एक बार, योगी जी आए कभी मेरे गाँव का दौरा करने के लिए, ठीक है, तो मैं उनको दिखाऊँ कि इतने गरीब लोग हैं, मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना। वो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले, बहुत लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, मेरी गांव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और उसमें जबकि उनकी हैसियत अच्छी है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं पैसे दे के धांधली करवा के वो बनवा लेते हैं, ठीक है। मैं उसके लिए, चलो वो तो कैसे भी बनवा लेते हैं, ये देश ऐसा ही है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, ठीक है ना। बस ऐसे लोग हैं इस देश में जो ज़्यादा करप्शन करके कुछ करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार फिर ओबीसी के लिए भी तो स्कीम लेके आए, फिर ओबीसी में भी तो इससे भाई ज़्यादा ही बच्चे गरीब होंगे। मैं आपको बता दूं, बच्चों का मतलब ज़्यादा ही लोग कमजोर होंगे इससे, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। तो सरकार इस पर ध्यान दे,
तो सरकार इसके लिए भी तो जिसमें इसमें ईडब्ल्यूएस लगाया है इसमें ओडब्ल्यूएस बना दे, कुछ भी बना दे, वो सरकार बनाए इसके जैसे। इसकी अगर 2 से 16 जा रही है तो इसके जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, ठीक है ना, ओबीसी के, उनके लिए बनाए तो उनकी कट ऑफ 200 तक जानी चाहिए। जो ओबीसी के जो जैसे जनरल के ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही ओबीसी के भी ईडब्ल्यूएस वाले पता नहीं क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो आर्थिक रूप से ये 20 लोग कमजोर हैं, इनके लिए भी एक ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे ताकि इनकी भी कट ऑफ है वो 200 पे जाए, ठीक है ना, ये ओबीसी वाले रहेंगे, ठीक है। तो इनके लिए भी तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, नहीं सिर्फ भाई जनरल के बारे में सोचता है। वही तो कहते हैं कि 17 से पहले जिसकी सरकार थी तो जो यादव समाज था उसके प्रत्येक सरकारी जॉब में भर्ती होने का प्रोसेस था वो कुछ परसेंटेज में ज़्यादा था। आप सब भी जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। बस सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कौन कितना भर्ती होता था, आप सब जानते थे, ठीक है। आज के ज़माने में जो हुआ है तो भाई ईडब्ल्यूएस को लिया जा रहा है यानी जनरल को लिया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि मैं आज के ज़माने में क्यों कह रहा हूँ कि जनरल को ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक है भाई। कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जनरल के लिए बताओ अलग से ये बना दिया, मुझे इससे दुख नहीं है कि आपने अलग से बना दिया भाई। ओबीसी के लिए भी तो बनाओ, अलग से बनाओ ना, तो मैं मान जाऊँ। हाँ आप ईडब्ल्यूएस से थोड़ा नीचा रखना, क्योंकि देखिए इधर यूआर से ओबीसी नीचे है तो ईडब्ल्यूएस से इसको भी नीचे रखो, ठीक है ना। इसकी 2 से 16 गई है तो इसकी 2 से 9 गई है तो इसकी 2 से कम जानी चाहिए, बस मैं ये कहता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। सरकार ये भी बना दे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। इसमें गलत क्या है भाई, मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये सरकार को करना चाहिए। आपने स्टार्टिंग वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया होगा, मैं पूरा वीडियो चला के नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। और बोलते हैं कि भाई अरे नहीं यूआर का है, भाई यूआर में उतना वो नहीं है। अरे भाई धीरे धीरे सबको घुसेड़ दे रही है, तो उसमें ओबीसी सबसे ऊपर, ओबीसी हमेशा से कोट रहा है, कोटता रहे, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सरकार सोचती नहीं है, बस इतना है कि जिसकी सरकार आ रही है उसको बस अपना दिख रहा है भाई, अपना दिख रहा है। जनरल में है से आया सीएम तो जनरल है, अगर किसी और समाज से आया एससी से आया तो भाई दूसरे का पूरा पूरा सोच रहा है। ओबीसी साला बीच में कुछ रहा है, सर्वाधिक पॉपुलेशन इसकी, ये जो मुड़ जाए सरकार उसकी बन जाए, लेकिन नहीं, इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई सीएम बना ही नहीं है कभी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका है, देखिए सीएम पूरी जनता का होता है। मैं बस सीएम साहब से इतना कहना चाहूँगा, जैसे ईडब्ल्यूएस इसमें आ जाए तो इसमें भी तो कुछ होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े लोग नहीं होंगे। मेरे खुद के घर के आस पड़ोस में ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनकी हालत एकदम दयनीय है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो क्या बताया जाए, पर कहाँ सुनेगी सरकार। उसको तो बस अपना दिखा कि हाँ हम यूआर से आते हैं तो यूआर वालों के लिए अलग से बना दो जो ओबीसी से भी डाउन जाए, ठीक है। बताओ यार कहाँ क्या यार आरक्षण है, ये कंडीशन है, ठीक है ना। आरक्षण देना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसके लिए है यूआर के लिए है तो भाई ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जिससे उसकी कट ऑफ भी डाउन जाए। तो कुछ बच्चे होते हैं जो निकल जाते हैं बाहर, ठीक है ना। मैं क्या बताऊँ, ऐसे मैंने 1-2 बच्चों का एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना, जो ओबीसी समाज से हैं, बेचारे 2-2 1-1 नंबर से रह गए, ठीक है ना। कारण क्या, बस यही 2 से 16 गई थी, किसी ने 215, 214, 213, 215 ये नंबर बताए, बताओ बेचारे रह गए। और जबकि इतनी मैं क्या बताऊँ कैसे पढ़ाई की थी वो मैं जानता हूँ बस उन्होंने, ठीक है ना। मैं क्या बताऊँ किस तरीके से पढ़ाई की थी, कितने गरीब घर के थे, क्या हालात थे, बस 1-2 नंबर से रह गए। अगर वो इससे अच्छे तो वो जनरल में होते तो बेचारों का कुछ भला हो जाता, जॉब लगी जाती सबकी। बताओ यार ये कंडीशन है, ये इतना करती है सरकार, क्या बताया जाए भाई। देना तो ओबीसी को भी चाहिए ना सब में से। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, एससी में कुछ समाज ऐसे होंगे, ठीक है ना, मैं भी मानता हूँ पहले से सुधार हुआ है एससी में, ठीक है ना। एससी एसटी आप मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि 60 आदमी अभी विकासशील हैं और 40 कैसे कमज़ोर हैं, ठीक है। तो जो विकासशील है उनको उठा के यूआर में डालो, कमज़ोर है उनको आरक्षण दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही ओबीसी में करो। बहुत सारी फैमिली है घर वाले, ठीक है, वो अब विकास की ओर जा रहे हैं, उनको आप उठा के सीधा यूआर में डालो, कमज़ोर है उनको और अधिक दो आरक्षण, तब जाके कहीं होगा। अब ये तो नहीं है कि वही नियम चला आ रहा है जो अब एससी में भी बहुत सारे हैं जो पहले से पैसा आ चुका है, अब भाई और भी पैसा कमा रहे हैं। भाई ऐसा कब तक होता रहेगा, फिर कहीं ना कहीं तो जाके आरक्षण रुकेगा कि नहीं, बस वोट के नाम पे आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाता हूँ मैं, भारत का प्रधानमंत्री शपथ लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ओबीसी के साथ में, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी है सबको एक समान रूप से देखा जाए, ठीक है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ओबीसी में भी तो ऐसा निकलना चाहिए भाई। ऐसे बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।